आपसे शुरू कर रहा हूं, क्यों स्कीम बंद कर दी है मनरेगा की? आपने बापू का अपमान क्यों किया? कांग्रेस पूछ रही है। जफर इस्लाम। देखिए, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि इन्हें राम के नाम से दिक्कत है, इन्हें इस तरह की चीज़ों से दिक्कत है जिसमें एक आम गरीब नागरिक का फ़ायदा हो, उससे दिक्कत है। इसमें जो है काम से ज़्यादा उनको नाम पे जो है फोकस है। भाई देखिए, एक नई स्कीम आई है। ये नई स्कीम जो है, पुरानी स्कीम जो 20 साल से चल रही थी, जो उसका जो एक्चुअल जो डिलीवरी होना चाहिए उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। अब देखिए, आपने बहुत सारे अपने उद्घाटन जो आपने स्पीच दी उसमें आपने बोला बहुत सारी बातें के बारे में, लेकिन मैं 2-4 चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आप देखिए जरा 19 डिस्ट्रिक्ट उठा के देखिए वेस्ट बंगाल में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि करप्शन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी ने ये स्कीम लेकर आई थी, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो है चोरी कर रही थी, सारे अपने कार्यकर्ताओं को पैसा, चाहे सरपंच के द्वारा चाहे वहाँ मुखिया के द्वारा, ये पैसा लूट के अब कार्यकर्ताओं को दे रही थी। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी हो रहा था। आपको इन्वेस्टिगेशन कर्नाटका में हुआ है, देखिए यूपी में हुआ है, जो समाजवादी के समय में अभी सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो ये काम जो जमीन पे जो उतरना था वो नहीं उतर रहा था। इसलिए एक ऐसी स्कीम की जरूरत थी जो कि आधुनिक स्कीम हो, जो 2047 का जो विकसित भारत का जो हमारा विजन है उससे अलाइन हो। और वो अलाइन इसलिए होना चाहिए कि हम विकसित भारत में क्या चाहते हैं। जो हमारा गांव है, गांव के लोग, जो हमारे जो ग्रामीण इलाका, उसमें जो है बहुत ही स्टेबिलिटी आए, मजबूत जो है वहां पर इकोनॉमी बने, वहां पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अभी क्या होता था, आपने कोड़ दिया जमीन को, आप मनरेगा के अंदर में आ गए। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को फायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि देखिए, और इसके जो लक्ष्य है वो आपको मालूम है कि पानी की जो समस्याएं है वो पानी की समस्याएं खत्म हो, वहां पर जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो ऐसे 4 प्रमुख एरिया जो है डिफाइंड है, और वो डिफाइंड है। कई आपदा से बहुत सारी परेशानियां होती है, बापू के नाम पे रख देते जफर इस्लाम। स्कीम जफर भाई, बापू का नाम हटाने की क्या जरूरत थी स्कीम से? अरे भाई, देश के बापू का नाम किसी ने ना हटाने की कोशिश की, ना कोई हटाता। बापू पूजनीय है, लेकिन यहां समझिए कि नई स्कीम है। ये नई स्कीम है, जो स्कीम जो है विकसित भारत के जो हमारा विजन है उस विजन से अलाइन करके स्कीम बनी है। अब उसमें राम का नाम इन लोगों ने ले लिया। अभी हकीकत तो ये कि विकसित भारत जो है उससे अलाइंड ये स्कीम है, और इसको विकसित भारत 2047 के विजन जो प्रधानमंत्री के हैं उसके हिसाब से सोचना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि हमारे प्रॉस्पेरिटी विथ डिग्निटी, ये कहा है जफर भाई एक सेकंड कि हमारी प्रॉस्पेरिटी डिग्निटी के साथ होनी चाहिए। जफर भाई, हाँ। आप तो मेरे ख्याल से बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप हिंदू धर्म से नहीं आते। अब विपक्ष का यह कहना है कि इस स्कीम में जितने भी लोग काम करने आएंगे इसका फायदा उठाएंगे, क्या वो असहज नहीं होंगे? इस स्कीम का नाम तो आपने जी राम जी कर दिया है, क्या दूसरे धर्मों के लोग असहज नहीं होंगे? अरे ये कांग्रेस वाले लोगों ने किया। हमने कहा विकसित, आप पूरा उसका जो डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है बोलिए तो पढ़ के बताए तो आपको एक बार ताकि आपके इनके जानने वाले सभी लोग को पता हो जाए क्या लिखा। देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBGRAMG, ये है डेफिनेशन। अब इसमें जो है राजनीतिक जो लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग, उनको कुछ ना कुछ मुद्दा नहीं तो ये सब मुद्दा उठा रहे। अरे भाई देखो, काम तो आप करते नहीं हो। लूटने के लिए मनरेगा को जो है स्कीम बनाया था, गांधी जी के नाम पे लूटे जा रहे हैं। अरे भाई, अभी नई स्कीम आई है, ये बिल्कुल वो सब लूट पोट बंद। ये जो अपने कार्यकर्ताओं को इधर से पैसा देते थे, जफर भाई एक सेकंड खत्म। ओके, एक सवाल और जो पैदा, जफर भाई एक सवाल और। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उसके बाद से उन्होंने खुद बहुत सारी योजनाओं का चेहरा गांधी जी को बनाया था। सफाई अभियान में याद करिए, बापू का चश्मा बकायदा उसका एक सिंबल बना था। ऐसे में अगर इस स्कीम में भी बापू का नाम बरकरार रखते तो क्या चला जाता? देखिए, ऐसा है ना कि फिर से बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई बापू का नाम हटाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं भाई ये स्कीम नहीं है, ये विकसित भारत से अलाइंड स्कीम है। इसका आप गलत तरीके से जो लोग इसको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं।
भाई ये स्कीम की यूटिलिटी खत्म हो गई। इस पे जितना माल उन्होंने करप्शन करके ममता बनर्जी से कांग्रेस के लोगों ने उसको खाना थका लिया। अब ये स्कीम में इतने लूप होल हैं कि इसको खत्म करना चाहिए था। नहीं जफर भाई, नई स्कीम ला भी रहे थे तो देखिए विपक्ष का कहना यह है, नई स्कीम ला भी रहे थे तो उसका नाम महात्मा गांधी विकसित भारत स्कीम क्यों नहीं हो सकता था? विकसित भारत के साथ महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं हो सकता था जैसे मनरेगा में था? अरे भाई, तो फिर हम हजारों सवाल उठा लेंगे कि आप देखिए दुनिया जो जितने सारे 166 यूनिवर्सिटी हैं उसमें नेहरू जी का नाम क्यों है भाई? राजीव जी का नाम क्यों है? क्या उस वक्त महात्मा गांधी के पहले थे ये लोग या बाद में थे? ये बता दीजिए। पहले थे तो मैं समझता कि इनका नाम पहले आ गया, लेकिन बापू के बाद के लोग कहें फिर भी बापू का नाम रख के इंदिरा गांधी का नाम तो राजीव गांधी का नाम या उनका नाम रखा, क्यों रखा भाई? ओके ऑल राइट डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। ओके डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, एक चीज और एक और चीज चूंकि आपने अपने शुरुआत में कही वाजपेयी जी के बारे में, तो अगर उन्होंने नई जगह ज्वाइन की है तो उनके लिए बधाई भी देना हम सब का कर्तव्य है भाई। ये हमारे सीनियर प्रवक्ता है, आपके पोस्टर बॉय हैं, ये हर दिन रहते हैं आपके चैनल पे, आपके चैनल की सुर्खियां बढ़ाते हैं पोस्टर बॉय आपके। बिल्कुल सही है। देखिए सुनिए, और आप तो मुस्कुराएंगे, आप तो बधाई सबसे पहले देंगे क्योंकि एनडीए के अंदर थे, एनडीए के अंदर रह गए, घर की बात घर में रह गई, इसलिए आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जफर भाई सही है ना? मेरे भाई है वो, मेरे तो भाई है। ठीक है, ओके ऑल राइट। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आ रहा हूं वाजपेयी जी, मेरा दिल का रिश्ता है उनसे। ओके पूजा त्रिपाठी, ये